हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के दूसरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या फिर एसटेट के एग्जाम हो, स्टेट लेवल के एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अफसानवी मजमूओं के एतबार से मुसन्निफिन के नाम के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने जो है, देखिए हम वहशी हैं, इसमें चौथई, अपने दुख मुझे दे दो कृष्णचंद्र, रास्ता बंद है जीलानी बानो, चोटें राजन सिंह बेदी। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी रास्ता बंद है। ये किसका अफसानी मजमुआ है, तो ये जीलानी बानो का है। तो फिर आप सब मुझे बताएं, हम वहशी हैं ये किसका अफसानी मजमुआ है, अपने दुख मुझे दे दो ये किसका अफसानी मजमुआ है, और इसी के साथ साथ में चोटें किसका अफसानवी मजमुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, हम वहशी हैं ये कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है, अपने दुख मुझे दे दो ये राजन सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है, और इसी के साथ साथ में चोटें जो है इस्मत चौथे का अफसानवी मजमुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस जमाने में भी ये ज़र्फ हमारा देखो, गम रखते हैं जो शर्मिंदे फरियाद नहीं, ये किसका शेर है। पहले ऑप्शन में आपके सामने जो नाम है वो है फानी, दूसरे ऑप्शन में है कलीम आजिज, तीसरे में है मजरूह सुल्तानपुरी, और चौथे ऑप्शन में है शहरयार। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताइएगा, तो नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कलीम आजिज। कलीम आजिज बहुत अहम नाम है। आपके ताल्लुक से आप मुझे बताएंगे कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, अहम चीजें हैं। तो नोट कर लीजिएगा, 1926 में नालंदा बिहार में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 2015 ईस्वी में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक अहम शेरी मजमुआ है, उसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो जो शायरी का सबब हुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ, जरूर आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए अहम है। क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेरी बादी की बादी हो रहूंगी, जो कुछ मुझको कहेगी सो करूंगी, ये किस मसनवी का शेर है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है बुकेट कहानी, दूसरे में है फूलबन, तीसरे में है गुलजार नसीम, और चौथे ऑप्शन में है सहरुल बयान। तो आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन, यानी बुकेट कहानी। नोट कर लेंगे। बुकेट कहानी किसकी मसनवी है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, अफजल झंझानवी की है। फूलबन किसकी है, इब्ने निशाती की है। गुलजार नसीम पंडित दयाल शंकर नसीम की है। और सहरुल बयान किसकी मसनवी है, जिसके माना है बयान का जादू, मीर हसन की शाहकार मसनवी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अहम सवाल आपके सामने, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। सहर गए ईद में दौरे सुबह था, मोमिन का मिसरा है। महरम नहीं है तू ही नवाए राज का, मीर का मिसरा है। किसी का हुआ आज, किसका हुआ आज कल था किसका, क्या ये गालिब का मिसरा है। दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया, क्या ये हसरत का मिसरा है। आप सभी को सही जोड़ की निशानदही करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन, यानी दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया, ये किसका मिसरा है, ये हसरत मोहानी का है, याद रखेंगे। दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया, इसका जो दूसरा मिसरा अगर आप याद रखना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, शायर को रंग बाबा ने पुर नूर कर दिया। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, शायर को रंग बादा ने पुर नूर कर दिया, ये हसरत का मुकम्मल शेर है। अब अगर आप देखें तीसरे ऑप्शन में किसी
का हुआ आज, कल था किसी का, कल था किसका। ठीक है जी, कल था किसका। इसका जो दूसरा मिसरा वो है, न है तू किसी का न होगा किसी का। ये जो मिसरा है यानी मुकम्मल जो शेर है, ये किसका है? तो याद रखेंगे ये गालिब का नहीं है बल्कि ये मोमिन का है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। महरम नहीं है तू ही नवाए नवाहाय राज का। इसका जो दूसरा मिसरा है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। या वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का, या वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का, ये मुकम्मल शेर है और ये मीर का शेर नहीं है बल्कि ये किसका है? नोट कर लीजिएगा, ये गालिब का शेर है, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं पहले ऑप्शन पे। सहर वे ईद में दौरे सुबह था, पर अपने जाम में तुझ बिन लहू था। ये मोमिन का शेर नहीं बल्कि ये जो है मीर तकी मीर का शेर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मीर की सने विलादत और सने वफात के बारे में। ऐसे गालिब की सने विलादत और सने वफात हकीम मोमिन खा मोमिन की और हसरत मोहानी की। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं मीर तकी मीर की जो पैदाइश हुई है 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा। और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब के बारे में आप याद रखेंगे 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मोमिन के बारे में याद रखेंगे 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। हसरत मोहानी, हसरत मोहानी के बारे में याद रखेंगे 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। हसरत मोहानी की जो खुद नविश्त बहुत अहम है, आप या चाहें तो नोट कर लीजिएगा, नाम है मुशाहिदात जिंदा, मुशाहिदात जिंदा। फिर आप दो क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जिंदा नामा क्या है, इसी के साथ साथ में एक हो गया जिंदा नामा और दूसरा भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और भी है जो कि सज्जाद ज़हीर के खुतूत का मजमूआ है। आपके जहन में अगर हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नक़ूश जिंदा, ठीक है जी, देखिए नोट कर लीजिए नक़ूश जिंदा। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आप मुझे बताइए जिंदा नामा क्या है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टूटा हुआ तारा किसका अफसाना है? टूटा हुआ तारा किसका अफसाना है? पहला ऑप्शन है जिलानी बानो, दूसरे में है इकबाल मजीद, तीसरे में कृष्णचंद्र और चौथे ऑप्शन में है सुहेल अजीमाबादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सुहेल अजीमाबादी, जरूर याद रखेंगे। चलिए सुहेल अजीमाबादी के बारे में आप मुझे बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, बहुत अहम चीजें हैं। तो पहली बात आप नोट कर लीजिएगा 1911 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 ईस्वी में इलाहाबाद में, जिसका मौजूदा नाम है प्रयागराज में, आपका इंतकाल हुआ। पटना में तदफीन अमल में आपकी आई है। आपका जो पहला अफसानी मजमुआ है, याद रखेंगे अलाव, बहुत अहम है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निजामी बेदरी की मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव पदम राव का आपस में क्या रिश्ता है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है नाना नानी का, दादा और पोते का, राजा और वजीर का, बाप और बेटे का। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी राजा और वजीर का। याद रखिएगा कदम राव पदम राव ये उर्दू की पहली मसनवी तस्लीम की जाती है। इसके जो मुरत्तिब हैं उनका नाम आप नोट कर लीजिएगा। इसके मुरत्तिब हैं जमील जालबी, नाम जरूर याद रखिएगा, जमील जालबी जो है इसके मुरत्तिब हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा गया है वफात के एतबार से, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सज्जाद हैदर यलदरम, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा और मुश्ताक अहमद यूसुफी। चलिए एक एक करके सभी के सने विलादत और सने वफात के बारे में हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सज्जाद हैदर यलदरम के बारे में। तो याद रखिएगा 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और
1943 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। पतरस बुखारी के बारे में याद रखेंगे, 1898 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अहमद जमाल पाशा, 1929 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी, 1923 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2018 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। तो वफात के एतबार से आप चेक कर लीजिए, जैसे 1943 देखिए, उसके बाद 1958, 1987 और 2018, तो ये तरतीब हमारे बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दो जुमरे वतनी एतबार से सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में दूसरा भी जुमरा हमारा सही हो जाएगा। वतनी एतबार से पूछा गया, जरूर इन्हें आप जहन में रखेंगे, ये सभी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला जुमरा हमारा सही हो गया और इसी के साथ साथ में दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे जमानी एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। आप कहिए तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से, तो दो क्वेश्चन जो बन सकते थे एग्जाम में, उनको एक ही साथ में यहाँ पे पुट कर दिया है। तो आप मुझे बताइएगा सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, दुरुस्त आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा हमारा सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में तीसरा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। देखिए मौलवी अब्दुल हक आपके सामने है, महमूद शिरानी है, काजी अब्दुल वदूद है, इम्तियाज अली खां उर्शी है। इम्तियाज अली खां उर्शी है, सभी के बारे में आपको जानकारी रखनी जरूरी है। और दूसरे ऑप्शन में देखें तो तीसरे में देखिए महमूद शिरानी है, काजी अब्दुल वदूद है, इम्तियाज अली खां उर्शी है, मालिक राम है। एक एक करके सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मौलवी अब्दुल हक के बारे में। तो याद रखेंगे 1870 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं महमूद शिरानी के बारे में। 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद के बारे में इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो याद रखेंगे काजी अब्दुल वदूद की जो पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं इम्तियाज अली खां उर्शी। 1904 ईस्वी में याद रखेंगे आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। ये तरतीब होगी। अब तीसरे अगर ऑप्शन में देखें, महमूद शिरानी के बारे में बात कर चुके हम लोग, काजी अब्दुल बात हो चुकी है, इम्तियाज अली खां उर्शी के बारे में बात कर चुके हैं, सिर्फ मालिक राम के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो मालिक राम के बारे में याद रखिएगा 1906 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1993 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ही आप अपने जहन में कम से कम सोचते रहिए कि ये चीजें आपको मालूम है या नहीं मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो अगली क्लास में इनको प्रिपेयर कीजिए, ताकि जो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको सने वफात और सने पैदाइश के ताल्लुक से आते हैं, उन्हें आप आसानी के साथ में हल कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, नॉवेल उमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले ऑप्शन में है 21, दूसरे में है 24, तीसरे में है 23 और चौथे ऑप्शन में है 25। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी 25। उमराव जान अदा किसका नावल है, तो आप सबको मालूम होगा मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा का शाहकार नावल है। ये नावल कब अमल में आया है, तो याद रखेंगे 1899 ईस्वी में। बहुत अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सबरस में आफियत शहर के बादशाह का नाम क्या है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है नजर, दूसरे में है नामूस, तीसरे में है अक्ल और चौथे ऑप्शन में है आबिद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नामूस। सबरस के ताल्लुक से आपको कई चीजें इंपॉर्टेंट है,
जैसे सबरस मुल्ला वजह की एक तमसीली दास्तान है, पहली बात तो यही याद रखिएगा। दूसरी अहम चीज आप याद रखेंगे कि यह दास्तान जो है कब लिखी गई है और इसी के साथ साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। तो पहली बात नोट कर लीजिएगा, यह दास्तान लिखी गई है 1635 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर यह दास्तान लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने किसकी शायरी के बारे में लिखा है, तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं? पहले ऑप्शन में आपके सामने है इंशा, दूसरे में है मीर तकबीर, तीसरे में ख्वाजा मीर दर्द और चौथे ऑप्शन में है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द बहुत अहम नाम है। आपके वालिद का नाम क्या है आप सबको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली बात नोट कीजिएगा, 1720-21 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है ख्वाजा मोहम्मद नासिर। नाम नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा मोहम्मद नासिर। कोई भी चीज एग्जाम में आपसे रिपीट की जा सकती है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंतकाल के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंतकाल के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुहियुद्दीन कादरी जो, काजी अब्दुल वदूद, ज्ञानचंद जैन और जमील जालवी, ये जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। चलिए सभी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुहियुद्दीन कादरी जोर के बारे में, तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, और 1962 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद के बारे में याद रखेंगे, 1896 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। ज्ञानचंद जैन 1923 ईस्वी में याद रखिएगा आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। जमील जालवी 1929 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए 1962, 1984, 2007, 2019, ये तरतीब बिल्कुल क्या है, दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस कसीदा निगार को मीर ने सरामद शोराए हिंदी लिखा है? पहले ऑप्शन में आपके सामने मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, दूसरे में है वली, तीसरे में है कुली कुतुब शाह और चौथे ऑप्शन में ख्वाजा मीर दर्द। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जेल में दो जुमरे जमानी एतबार से दुरुस्त हैं। जेल में दो जुमरे जमानी एतबार से दुरुस्त है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है, तो नोट कीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में तीसरा भी जुमरा सही हो जाएगा। पहले जुमरे में देखिए दो जुमरे जमानी एतबार से, मुल्ला वजही है, मीर अमन है, इंशाअल्लाह खां इंशा है, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ में तीसरे जुमरे में देखिए मीर अमन है, इंशाअल्लाह खां इंशा है और रजब अली बेग सुरूर है। दिल में जो जुमरे जमानी एतबार से दुरुस्त हैं तो ये दोनों ही जुमरे क्या हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। क्लियर है सभी को। बहुत अहम चीजें हैं, जरूर इन्हें आप देखते रहिए क्योंकि कोई भी चीज एग्जाम में आपसे रिपीट की जा सकती है। देखिए मुल्ला वजही के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए। अगर आप मुल्ला वजही के बारे में नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, 1566 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1669 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर है सभी को। अब बात कर लेते हैं मीर अमन के बारे में। तो मीर अमन के बारे में याद रखेंगे, मीर अमन देहलवी की जो पैदाइश हुई है 1732 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1808 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। इंशाअल्लाह खां इंशा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1752 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर सभी को। रजब अली बेग सुरूर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो
1786 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर है सभी को? तो देख लीजिए, पहले में मुल्ला वजही और उसके बाद में कौन आएंगे? मीर अमन देहलवी, उसके बाद में इंशाअल्लाह खाइशा। यहाँ पे देखिए मीर अमन देहलवी यानी 1732 और इंशाअल्लाह खाइशा यानी 1752 और उसके बाद में 1786। बिल्कुल ये तरतीबें क्या है? दुरुस्त हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल है ये, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अभी जो हाल में आपका एग्जाम हुआ दिसंबर 2023 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन तरीका दूसरी तरीके से था। क्वेश्चन यही था, ज़मानी एतबार से नावलों को मुरतब करना था, लेकिन फॉर्मेट अलग था। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, मेरे भी सनम खाने, सफीने गमे दिल, आग का दरिया, आखिर शब के हमसफर। ये सभी जो है कुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों के नाम हैं। तो मेरे भी सनम खाने ये जो नावल है ये कब अमल में आया है? तो आप चाहिए तो नोट कर लीजिएगा 1949 में। 1949 इसका हो गया। सफीने गमे दिल 1952, आग का दरिया 1959, आखिर शब के हमसफर 1979। जरूर याद रखेंगे, मेरे भी सनम खाने ये कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवेल ही याद रखेंगे। कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है सितारों से आगे, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, सितारों से आगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 मुख्तलिफ हयतों का मजमुई नाम क्या है? पहले ऑप्शन में देखिए है मुसब्बा, दूसरे में है मुअश्शर, तीसरे में मुसम्मन और चौथे ऑप्शन में है मुसम्मत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुसम्मत। 8 मुख्तलिफ हयतों का मजमुई नाम क्या है? अब ये 8 मुख्तलिफ हयतें कौन कौन सी हैं आप उन्हें नोट भी कर लीजिएगा एक एक करके। नंबर 1 हो जाएगा आपका मुसल्लस, मुसल्लस के बाद में मुरब्बा, मुरब्बा के बाद में मुखम्मस, मुखम्मस के बाद में मुसद्दस और मुसद्दस के साथ साथ में मुसम्मन, नहीं मुसब्बा, मुसद्दस के बाद में मुसब्बा यानी 7 और उसके बाद में 8 के लिए यानी मुसम्मन हो जाएगा, मुसम्मन के बाद में मुत्तसा हो जाएगा और उसके बाद में मुअश्शर। तो ये 8 मुख्तलिफ हयतें हो जाएंगी जिनका मजमूई नाम क्या है? मुसम्मत। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरकीबों की चुस्ती और अंदाजे बयान की पुख्तगी के एतबार से इंद्र सभा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा पहुंचा हो। इंद्र सभा से मुतालिक ये बयान किसका है? पहले ऑप्शन में देखिए नाम है इम्तियाज अली ताज का, दूसरे में मसूद हसन रिजवी है, तीसरे में मोहम्मद उमर और नूर इलाही है और चौथे में वसीहुज़्ज़मा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी मसीहुज़्ज़मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शिबली को तारीख का मुअल्लिम अव्वल किसने करार दिया है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरे में मेहदी फादी, तीसरे में आला मसरूर और चौथे ऑप्शन में है एहतशाम हुसैन। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम सवाल है, तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मेहदी इफादी। अल्लामा शिबली नुमानी बहुत अहम है, आपके ताल्लुक से याद रखिएगा 1857 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, कुछ किताबों के नाम जहन में रखिएगा, जैसे अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन्नबी, मुआज़ने अनीसो दबीर और शेरुल अजम। मुआज़ने अनीसो दबीर ये बहुत अहम किताबें, जरूर याद रखेंगे। शेरुल अजम की अगर बात आती है तो एक किताब का नाम और भी याद रखेंगे, तनकीद शेरुल अजम, क्योंकि इससे कंफ्यूजन भी करे। शेरुल अजम अल्लामा शिबली की तसनीफ है, तनकीद शेरुल अजम ये किसी किताब है, तो मालूम होना चाहिए। आप इसका जवाब दीजिए, कई बार हम क्लास में बताएं, जल्दी से जवाब दीजिए सब लोग। तनकीद शेरुल अजम, तो जवाब हो जाएगा महमूद शिरानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, चिरागों का धुआं किसकी खुद नविश सवाने हयात है? चिरागों का धुआं किसकी खुद नविश सवाने हयात है? जोश मलिहाबादी, आला अहमद सुरूर, अख्तरुल ईमान, इंतजार हुसैन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी इंतजार हुसैन। इंतजार हुसैन के बारे में याद रखिएगा 1923 ईस्वी में बुलंदशहर में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। जोश की खुद नविश का नाम क्या है? तो मालूम होना चाहिए यादों की बारात। ऐसे आला अहमद सुरूर की खुद नविश का नाम क्या है? ख्वाब बाकी है, ख्वाब बाकी है। अख्तरुल ईमान की खुद नविश है इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में। बहुत अहम चीजें, जरूर इन्हें आप जहन में रखिएगा। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले आपके हर एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि ये सभी चीजें कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप पुराने पेपर देखिए, जो चीजें हम क्लास में आपके साथ डिस्कस करते हैं, इनमें से बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में हूबहू मिल जाती हैं आपको। इसलिए इस तरह के क्लासेस से आप सब भी मुस्तफीद होइए और इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी हजरात जो इस तरह की क्लासेस के मुंतजिर रहते हैं वो भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।